जी गुरुजी, इसमें जो 5वीं पंक्ति है, खल्वनव्ययवानि जडानि द्रव्याणि दिक्कालाकाशस्तु भवन्ति। यानी कि जो दिशा, काल और आकाश है, वो अनवयवी द्रव्य है। तो गुरुजी, अनवयव। जी गुरुजी, तो क्या हम परमात्मा को भी इसमें मान सकते हैं? आपकी आवाज कट रही है, पता नहीं। एक मिनट, मेरा तो ठीक ठीक है। एक बार फिर से अपना प्रश्न दोहराइए, आवाज कट गई आपकी। जी गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि इस पंक्ति में जो है, खलवनवयवानि जडानि द्रव्याणि दिक्कालाकाशास्तु भवन्ति। तो जो दिशा, काल और आकाश है, अनवयवी हैं। तो क्या गुरुजी हम परमात्मा को भी इसमें मान सकते हैं? ये तो जड़ द्रव्य के विषय में पहले बात कर रहे हैं। जड़ानी द्रव्याणी दिक काल आकाशा, है ना। जी परमात्मा को गुरुजी। जड़ थोड़ी मान सकते हैं। जी जी गुरुजी, ये बात स्पष्ट हो गई। गुरुजी, मैं अगली शंका पूछ सकता हूँ? जी। जी गुरुजी, वो अगले पंक्ति में ही है। तथानवयव आत्मा द्रव्यम तस्य क्रियावत्वम क्रियास्वामित्वात् क्रियाकरणे समर्थत्वात्। यानी कि जो आत्मा है, वो भी उसमें भी क्रियाएं होती हैं। तो गुरुजी, आत्मा में क्रिया कैसे हो रही है, ये बात मुझे स्पष्ट नहीं हुई। क्रिया स्वामित्वात कह रहे हैं ना, क्रिया का स्वामी होने से। वो क्रिया करने वाला है, इसलिए उसको क्रिया वाला कहा गया है। जी क्रिया उस आत्मा में क्रिया हो रही है ऐसा नहीं मान रहे, बल्कि वो क्रिया करता है, क्रिया का करता है, क्रिया के लिए उसका स्वामी है। क्रिया करने, क्रिया में जो मालिक है वो उसका क्रिया का, इस कारण से उसको क्रिया वाला कहा जा रहा है, ना कि जी आत्मा में कोई क्रिया होती है, ऐसा नहीं कहा जा रहा। जी गुरुजी, स्पष्ट हुई गुरुजी। क्रिया बहुत करने बहुत धन्यवाद समर्थत्वात्, गुरुजी। क्योंकि वो क्रिया करने में समर्थ है, ये भी लिखा है। क्रिया में करने में समर्थ होने के कारण से आत्मा को क्रिया वाला माना जा रहा जी गुरुजी, स्पष्ट हो गई गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद। है। जी। ओ, तो प्रथम अध्याय द्वितीय आनिक में पहला ही सूत्र पढ़ा था हमने, मैं समझता हूँ। ये दूसरा भी पढ़ लिया था, आप में से पहला। कोई बता सकते हैं? पहला ही पढ़ा जी। फिर कार्य परंतु, पहले कहा था कारण का अभाव होने से कार्य का भी अभाव रहता है। कारण नहीं होगा तो कार्य भी नहीं होगा। परंतु लेकिन न तो कार्याभावात कारण अभाव, कारण अभाव। तो कह रहे हैं भाई, कारण का अभाव होने से तो कार्य का अभाव हो जाता है, लेकिन कार्य का अभाव होने से कारण का भी अभाव हो जाए ऐसी बात नहीं। कारण तो सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहता है, कार्य नहीं है तो कोई बात नहीं, कार्य जब बनेगा तब बनेगा। तो इसका भाष्य देखते हैं। न खलु कार्याभावात कार्यस्य अभावात विद्यमानत्वात् अनुत्पादात् कारणस्य अभावो अविद्यमानत्वं भवति। तो ऐसा नहीं होता, नतु को खोल रहे हैं कि कार्य का अभाव होने से
अर्थात अविद्यमानत्वात्, विद्यमान न रहने से, अनुत्पादात अर्थात उसके कार्य के उत्पन्न न होने से, कारण का ही अभाव या अविद्यमानता हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो कहते हैं आगे, कार्यमंतरेण अपि कारणम स्वरूपे अवतिष्ठते ही, कार्य के बिना भी जो कारण है वह स्वरूप से अवस्थित होता ही है। कारण अपने स्वरूप से रहता ही है, भले ही सूक्ष्म हो या स्थूल, जैसा भी कारण होगा। आगे कहते हैं, बीजम कारणम यथा अंकुरात पूर्वम स्वरूपे अवतिष्ठते। जैसे जो बीज है वो कारण है, वो जैसे अंकुर उत्पन्न होने से पहले भी अपने स्वरूप से रहता ही है। ये उदाहरण दे दिया। फिर आगे कहते हैं, कार्यम खलु कारणम न अतिक्रमति। कार्य जो है वो कारण को का अतिक्रमण नहीं करता, नहीं कर सकता, उसको छोड़ नहीं सकता, कार्य कारण को नहीं छोड़ सकता, किंतु कार्यम अतिक्रम्य कार्यम अनुत्पाद्यापि कारणम अवतिष्ठते। लेकिन कार्य का अतिक्रमण करके, कार्य को बिना उत्पन्न किए हुए भी कारणम अवतिष्ठते, कारण विद्यमान रहता है। कदाचित कार्याभावात कारणाभावो न मंतव्य है। कभी ऐसा ना हो कि कोई ऐसा समझ ले कि कार्य का अभाव होने से कारण का भी अभाव हो जाता है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। तो कार्यम तो समयम प्राप्य उत्पत्स्यते ही कारणात्। कार्य तो जो है वो समय प्राप्त करके, समय जब उसका आएगा, अनुकूल परिस्थितियां होंगी, तो कारण से वो उत्पन्न होगा ही। एवं कदाचित सामयिक दुखाभावे दुख कारणस्यापि सर्वथा अस्ति अभाव इति न मंतव्यम। इसमें थोड़ी आध्यात्मिकता का दिया स्वामी जी ने। ऐसे ही कभी सामयिक दुख का अभाव हो जाने पर, कोई समय ऐसा हो जब लग रहा है कि दुख कोई भी नहीं है, तो ऐसा हो जाने पर दुख कारण से भी सर्वथा अस्ति अभाव, दुख के कारण का भी पूरी तरह से हो गया है अभाव, है अभाव। इति न मंतव्य, ऐसा नहीं मानना चाहिए। न ही कृतार्थता सा, और न ही वो कृतकृत्यता है, अर्थात लक्ष्य पूर्ण हो गया, उद्देश्य पूरा हो गया, ऐसी बात नहीं है। प्रयोजन की सिद्धि हो गई, ऐसी बात नहीं है। नितांत दुखा भाव कृतार्थता। कृतार्थता क्या है, प्रयोजन का पूर्ण होना क्या है, नितांत दुखा भाव, पूरी तरह से दुख का अभाव हो जाना, यही कृतार्थता है। सातु नितांत कारणा भावे नान्यथा। और वह जो कृतार्थता है, प्रयोजन पूर्ण होना है, अर्थात नितांत दुख का अभाव होना है, वह तो नितांत कारण अभावे, कारण का पूरी तरह से अभाव हो जाने पर ही होगा, न अन्यथा, इसके बिना नहीं। तो कारण जो है वह जन्म है, जन्म का कारण अविद्या है। तो मुख्य जो है अविद्या है, अविद्या पूरी तरह से नष्ट होगी, तभी जन्म का भी जन्म भी नहीं होगा। नहीं तो जन्म होता रहेगा, मृत्यु होने के बाद फिर जन्म, फिर जन्म के बाद फिर मृत्यु, फिर मृत्यु के बाद फिर जन्म, ये होता ही रहेगा। लेकिन अविद्या हट जाएगी, अविद्या पूरी तरह से हट जाएगी, तभी वो कारण है, उस कारण के हट जाने पर ही नितांत दुख का अभाव होगा। तो ये सूत्र भी
हो गया दूसरा भी। तीसरे सूत्र की ओर बढ़ते हैं, उसकी भूमिका देखेंगे। द्रव्य गुण कर्मणाम त्रयाणाम षड्भ्यः पदार्थभ्यो विभक्तानाम अर्थपद वाच्यानाम उद्देश्य लक्षणे कार्य कारण भावम च उक्त्वा क्रम प्राप्तौ सामान्य विशेषौ लक्षयत्याचार्यः। तो कहते हैं द्रव्य गुण कर्म इनके तीनों के षड्भ्य पदार्थेभ्यो 6 पदार्थों से विभक्ता नाम अर्थपदवाच्य नाम जो अलग है, ऐसे अर्थपद से कहे जाने वाले द्रव्य गुण कर्म है, उनका उद्देश्य नाम लक्षणे परिभाषा। उद्देश्य और लक्षण, उद्देश्य लक्षणे अर्थात नाम और परिभाषा। कार्य कारण भावम च उक्त्वा, कार्य और कारण भाव को कहकर, कार्य कारण भाव को कहकर क्रम प्राप्त हो, क्रम उपस्थित होने पर सामान्यम विशेषौ लक्ष्यति आचार्य। अब सामान्य और विशेष का लक्षण करते हैं आचार्य प्रणाद जी। तो तीसरा सूत्र है सामान्यम विशेष इति बुद्ध्यपेक्षम। सामान्य और विशेष ये व्यवहार बुद्धि की अपेक्षा से समझे जाते हैं, होते हैं। तो इसका भाष्य देखते हैं। सामान्यम विशेषः इति, सामान्यम यश्च विशेषः इति एतद् वृत्तम बुद्ध्यपेक्षम, बुद्धेः अपेक्षा यस्मिन् असमान विभक्तिर बहुव्रीहि। जो सामान्य है और यह च विशेष और जो विशेष है, यह जो इति एतद् वृत्तम, ये जो व्यवहार है बुद्धेः अपेक्षा यस्मिन्, ऐसा व्यवहार है जिसमें बुद्धि की अपेक्षा होती है। यहाँ पर जो असमान विभक्ति बहुव्रीहि है, ये समास की दृष्टि से स्वामी जी ने बताया है। फिर आगे कहते हैं यद्वापेक्षा परस्परापेक्षण कारिणी बुद्धिर यस्मिन्, या इस प्रकार से कहेंगे, अपेक्षा अर्थात आपस में अपेक्षा करने वाली बुद्धि है जिसमें, बुद्धि अपेक्षम, आपस में एक दूसरे की अपेक्षा करने वाली बुद्धि है जिसमें, वो है बुद्धि अपेक्षम। फिर आगे कहते हैं विशेषण से पर निपात आशो राजदंतातिषु परम इति आश्रयेण वा। तो यहाँ पर जो है ये अष्टाध्यायी का सूत्र है, राजदंतादिषु परम।
तो किसी चीज को जो एक परंपरा होगी उस समय या संस्कृत भाषा में, उसको महर्षि पाणिनि जी ने कुछ चीजों को परे रखने के लिए कहा है। तो ये परनिपात हुआ विशेषण का, वो आर्ष है। आर्ष है मतलब आर्ष उसे कहेंगे जो सामान्य रूप से, सामान्य नियमों से तो नहीं है, लेकिन किसी ऋषि ने उसको कर दिया है जिस ढंग से, जैसे यहाँ ऋषि कर्णद जी की बात कह रहे हैं, या फिर राजदंतातिषु परम इस अष्टाध्यायी सूत्र का आश्रय लिया गया है। तो ये व्याकरण संबंधी बात है। आगे कहते हैं अथवा बुद्धि अपेक्षते इति बुद्ध्यपेक्षम, जिसमें बुद्धि की अपेक्षा की जाती है, वो है बुद्धि अपेक्षा। ऐसा तो यहाँ पर जो बुद्धि अपेक्षम है, इसमें जो समास है उसके विषय में कुछ बताने का यहाँ पर प्रयास किया स्वामी जी ने पिछली पंक्ति में। फिर आगे कहते हैं न त्वेन्द्रिय कम अर्थ अपेक्षते इति अर्थः। तो न तु ऐन्द्रियकम अर्थम अपेक्षते इति अर्थः। तो यहाँ पर जो अभिप्राय लगाएंगे, इंद्रिय से जानने योग्य अर्थ की अपेक्षा जहाँ नहीं है, केवल ज्ञान बुद्धि की जहाँ अपेक्षा है, ये अभिप्राय हुआ इति अर्थ। एवं उपपद तत्पुरुष समास, इस प्रकार से उपपद तत्पुरुष समास से बना लिया गया। समास बता रहे हैं, समास अर्थात शब्द में समास खोलने से शब्द का जो अभिप्राय है वो स्पष्ट होता है, इसलिए समास को खोलने का यहाँ पर स्वामी जी ने रखा है। फिर कश्चिदपि भवतु समासः, फिर अंत में कहते हैं भाई समास तो खोल लिया, समास कोई भी हो। सामान्यम तथा विशेषश्च न इंद्रिय गोचर ताम आपज्येते द्रव्यवत। सामान्य और विशेष जो है ये इंद्रिय की, इंद्रिय से पता चलने, इंद्रिय से ज्ञात होने की स्थिति को प्राप्त नहीं होते हैं। जैसे द्रव्यवत, जैसे द्रव्य जो है वह इंद्रिय से स्पष्ट पता चलता है, किंतु बुद्ध्या ही तयोः स्वरूपम अपेक्षते। लेकिन इंद्रिय से तो नहीं देखते हैं वो सामान्य और विशेष, लेकिन बुद्धि से ही उनका स्वरूप समझा जाता है, सामान्य और विशेष का। या विवेच्यते ज्ञायते वा, या विवेचित किया जाता, विवेचन किया जाता है उनके स्वरूप का, सामान्य और विशेष का।
तो कुछ समानताएं देखते हैं तो वो सामान्य हो जाता है, समानताएं नहीं होती हैं तो विशेष हो जाता है। तो ये समझने की दृष्टि से ही हम समझ सकते हैं क्या सामान्य है क्या विशेष है। ऐसे सामान्य अगर हम उसको आंख से देखना चाहें तो मतलब इंद्रियों से वो नहीं ज्ञात हो सकता है। तो कहते हैं आगे देखिए अगला सूत्र है तद बुद्धि अपेक्षम कथम इति स्वयं प्रदर्शयति आचार्य। तो वो बुद्धि की अपेक्षा रखने वाला कैसे है, इस बात को महर्षि कणाद जी स्वयं ही बता रहे हैं चौथे सूत्र में। तो चौथा सूत्र है भावोनुवृत्तेः एव हेतुत्वात् सामान्यम एव। तो कहते हैं भावः अनुवृत्तेः एव हेतुत्वात्। तो जो सत्ता है भाव वो अनेक वस्तुओं में क्योंकि उपलब्ध होती है इसलिए वह सामान्य है। सब में एक जैसा एक जैसी उसकी अनुवृत्ति प्राप्त होती है। जितनी भी वस्तुएं हैं उनमें सत्ता एक जैसी है तो वो एक सामान्य सब में है। जैसे हम भी अनुभव करते हैं कि मैं हूँ, ऐसे ही अनुभव हम सब करते हैं अपना अपना। तो ये सत्ता का अनुभव है और ये समान है, सब में समान है एक जैसा। तो अभी यहाँ पर हम भाष्य देखते हैं अनुवृत्ति है एवं हेतुत्वात्। इसको खोलते हैं अनुवृत्ति बुद्धेः यत्वा अनुवृत्त बुद्धेः एव हेतुत्वात्। तो अनुवृत्ति बुद्धेः अर्थात सब में जो उपस्थित है वो अनुवृत्ति उस ज्ञान से या फिर अनुवृत्त बुद्धेः एव हेतुत्वात् या सब में एक जैसा ज्ञान पाए जाने से इस हेतु से। भावः सत्ता सामान्यम एव। भाव अर्थात जो सत्ता है वह सामान्य ही है। उदाहरण देते हैं द्रव्यम सत गुणः सन कर्म सत। द्रव्य जो है गुण भी है और कर्म भी है। इति सत्तायाः सर्वत्र द्रव्ये गुणे कर्मणि खलु अनुवर्तमानत्वात्। इस प्रकार से सत्ता का सभी में द्रव्य में गुण में और कर्म में एक जैसा उपस्थित होने से कहते हैं अत्र अर्थाद आपत्त्यते यत्। यहाँ पर अर्थापत्ति ऐसी होती है यत् कि व्यावृत्ते एव हेतुत्वात् विशेष एव कि सब में भिन्नता ही
है, इस हेतु से वो कोई विशेष होता है, भिन्नता ही है। फिर कहते हैं व्यावृत्ति बुद्धे है यद्वा व्यावृत्त बुद्धे एव हेतुत्वात्। जो सामान्य के लिए एक परिभाषा जैसी कही थी, उसी तरह से उसी को उल्टा यहाँ पर विशेष के लिए कह दिया। व्यावृत्ति बुद्धि है अर्थात जो भिन्नता का ज्ञान है उससे, या फिर व्यावृत्त बुद्धि है एवं, सब में जो भिन्नता का ज्ञान है उसके पाए जाने से, उस हेतु से विशेष ही है। जो विशेष है वो विशेष है। तथा च यस्मिन खलु कदाचित अनुवृत्ति बुद्धि, वैसे ही जिसमें निश्चय से कभी अनुवृत्ति बुद्धि है अर्थात समानता का ज्ञान, कदाचित व्यावृत्ति बुद्धि, कभी भिन्नता का ज्ञान, तस्मिन् सामान्य विशेषश्च इति द्वयं भवति, उसमें सामान्य और विशेष ये दोनों होते हैं। स्वरूपम स्वरूप ज्ञानम वा, मतलब सामान्य और विशेष ये दोनों ही स्वरूप से स्वरूप या स्वरूप ज्ञान उनका होता है। व्यावृत्ति बुद्धि और अनुवृत्ति बुद्धि से, क्योंकि वो कहीं पर अनुवृत्ति बुद्धि भी पाई जा रही है और कहीं उसी में व्यावृत्ति बुद्धि भी पाई जा रही है, कहीं पर उसमें समानता भी पाई जा रही है, समानता का ज्ञान भी हो रहा है, कहीं पर भिन्नता का भी ज्ञान हो रहा है। तो फिर वही एक चीज सामान्य भी हो सकती है और विशेष भी हो सकती है। यथा व्यक्तिषु खलु, जैसे कोई इकाइयां हैं उनमें, द्रव्येषु द्रव्यत्वम गुणेषु गुणत्वम, जो द्रव्यों में जो द्रव्यपन है, गुणों में जो गुणपन है, कर्मसु कर्मत्वम, कर्मों में जो कर्मपन है, वो अपने अपने में सब में सामान्य है। सभी द्रव्यों में जो द्रव्यपन है वो आपस में सभी में सामान्य है। सभी गुणों में जो गुणपन है वो गुणपन सामान्य है, कर्मों में जो कर्मपन वो सामान्य है। अतः भावापेक्षया यद्वा महासत्ता अपेक्षया तो विशेषश्चापि भवति, और सत्ता की अपेक्षा से, महासत्ता की अपेक्षा से तो जो द्रव्यत्व गुणत्व और कर्मत्व है वो विशेष भी है। तो इसलिए सामान्यता भी है वहां पर और विशेषता भी है, उभयवती उभयता। भाई द्रव्यों में द्रव्यत्व सब में समान हो गया तो वहां पर वो सामान्य हो गया, और अगर तीनों को अलग अलग देखेंगे तो द्रव्यत्व गुणत्व से भिन्न है, गुणत्व कर्मत्व से भिन्न है, कर्मत्व द्रव्यत्व से भिन्न है, सब आपस में एक दूसरे से भिन्न है, तो वो विशेष भी है। तो दोनों ही हो जाते हैं। फिर आगे देखते हैं, पृथ्व्यादिषु व्यक्तिषु विशेषुषु, पृथ्व्यादिषु व्यक्तिषु, पृथ्वी आदि जो इकाइयां हैं उनमें विशेषेषु द्रव्यत्व सामान्य, वो अलग अलग है सब इकाइयां, परंतु उनमें जो द्रव्यत्व है वो तो समान है, द्रव्यत्व सामान्य। पृथ्व्यादयस्तु व्यक्तयो विशेषा एव, लेकिन पृथ्वी आदि की जो इकाइयां हैं वो तो विशेष ही हैं। परंतु द्रव्यत्व सामान्यमपि विशेषोपि इति विवेकः, लेकिन जो वहां पर द्रव्यत्व है वो सामान्य भी है और विशेष भी है। कैसे? द्रव्यत्व सभी में होने से सामान्य है, लेकिन उनका जो द्रव्यत्व है, उनके जो गुणत्व है, उनमें गुणपन है, उससे भिन्न है, इसलिए द्रव्यत्व भी सामान्य भी है और विशेष भी है। तो इस तरह से यहाँ पर ये सामान्य और विशेष को बुद्धि अपेक्षा से समझने योग्य बताया है। ये कोई दिखने वाली ऐसी या इंद्रियों से अनुभव होने वाली चीज सामान्य और विशेष नहीं है, ऐसा होता है।
तो अभी इतना ही रखते हैं इसको, और फिर स्वाध्याय करें और प्रश्न रख सकते हैं अगली कक्षा में। आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते आचार्य।